बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजिया की नई नई शादी हुई थी। पहले तो सब ही खुश अखलाकी से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्जों में नाजिया की पक्की रंगत पर बातें होने लगी। नाजिया की 4 नंदे थी। नाजिया के शोर तार सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि उसकी छोटी वाली नंद अंदर दाखिल हुई। ओ, ये आप हैं नाजिया भाभी? मैं समझी थी साथ वालों की काम करने वाली आई हुई है। मारिया ने बाज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन इसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रहे थे। नाजिया का दिल बुझ कर रह गया। उसने उस दिन से अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा उसे कोई काम वाली खाला का ताना न दे सके, जिनकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम माशरा यहाँ भी अपनी रवायात छोड़ने को तैयार नहीं। अक्सर काली रंगत रखने वाला इंसान मजाक तानवर तंज की जद में ही रहता है। आज नाजिया अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुई। उसने बादामी कढ़ाई वाला सूट पहन रखा था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। तायर बाहर मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो हैंडबैग संभालते हुए कमरे से निकली, आंटी सास के कानों से टकराई। आय हाय, एक तो इतना कहकर वो मुंह ही मुंह में कुछ बददुआएं फिर बोली, ऊपर से सुर बेटा, कुछ तो ख्याल किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ। ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। ये सुनना था कि नाजिया की सारी खुद एतमादी हवा हो गई और उसको अपनी टांगे बेजान सी लगने लगी। उफ भाभी, आप ना बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें प्लीज, ये शोख रंग आपको बिल्कुल सूट नहीं करते। साथ बैठी हुई नंद आयशा ने भी माँ की हाँ में मिलाई। आयशा खुद बेहद गोरी रंगत के मालिक थी। उस दिन नाजिया का दिल अचानक से टूट गया। वो टूटे कदमों से बाहर खड़े तायर को 5 मिनट बाद आई कहकर अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो निकली तो आयशा ने देखा उसने हल्के ब्राउन रंग का लान का सूट पहन लिया था। मेकअप भी साफ था और वो रोई रोई लग रही थी। एक लम्हे के लिए आयशा के दिल को कुछ हुआ। खुद इसकी भी कुछ दिन बाद ही शादी तय हो चुकी थी। उसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाजिया तेज कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाय, ये काली कलोटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग। भाई वो टोटके कान से होते, जरा इनको भी कोई बता दे। अरे मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। जब रिश्ता लेने गई थी तो बड़ा मेकअप करके बैठी हुई थी। ये तो बाद में खुला के असल रंगत तावे को भी शर्माती है। नाजिया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाजिया इन आवाजों और तानों की आदी हो चुकी थी। उस दिन भी नाजिया किचन में प्याज काट रही थी कि जब उसकी सास बोलना शुरू हो गई, देखो तायर, मैं तुझसे कहती थी कि ये लड़की तुझे खुश नहीं कर सकती, और देख लो वही हुआ। जब देखो मुंह बनाकर यहाँ वहां फिर रही है। मुस्कुराहट तो इसके चेहरे पर आती ही नहीं, मानूसियत फैलाती है पूरे घर में। तायर मियां मसम्मी सी सूरत बनाकर बोले, अम्मा मैं तो कहता हूँ खुश रहा करो, किस चीज की कमी है तुम में? आय हाय भाई, अगर नहीं सुनती तो फारो करो इसे, और मौत मिल जाएंगी मेरे शहजादे को। वो तो बैरूनी दरवाजा खटका तो दोनों माँ बेटे का नाजिया नामा खत्म हुआ, और नाजिया के आंसू जी नहीं, वो खत्म ही नहीं होते थे। पता नहीं प्याज भी कड़वा था या लहजे। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी। नाजिया किचन में बुरी तरह मसरूफ थी। उसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट ट्राइफल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब था। आंटी से कहती हूँ दही मंगवा दे, शायद अंकल भूल गए हों। ये सोचती हुई वह कमरे की तरफ बढ़ी और आयशा की सिसकियों ने इसके कदम रोक लिए। अम्मी जी, मेरी सास कहती हैं खाली गोरा रंग ही काफी नहीं होता, बंदे में कुछ बात होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ती है कोसने देने लगती है। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। उस दिन मेरे से प्याज थोड़ा ज्यादा ब्राउन हो गया तो सारा दिन मुझे बेहुनर कोड़ फोड़ कहती रही। अकरम से मेरी शिकायत भी लगा दी। अकरम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। अम्मी जी, इतना कहकर आयशा फिर रोने लगी। बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। क्या मुकाफाते अमल इतनी जल्दी भी शुरू हो सकता है?
ये उसने कभी सोचा ना था। असल रंग मन का रंग होता है, मन काला तो तन काला।